जब सामने कोई लड़का हो तो आप कहते हैं ही, यानी कि वो। और जब उसे कोई चीज़ आती हो यानी कोई चीज़ उसे मालूम हो तब आप वर्ड यूज़ करते हैं नोज़। ध्यान से यहाँ पर एंड में एस ज़रूर लगाएंगे। ही नोज़ यानी उसे आती है, उसे मालूम है। जैसे आप कहते हैं उसे हिंदी आती है, ही नोज़ हिंदी। उसे इंग्लिश आती है, ही नोज़ इंग्लिश। उसे मराठी आती है, ही नोज़ मराठी। उसे अंग्रेज़ी और मराठी दोनों भाषाएं आती है, ही नोज़ बोथ। दोनों के लिए वर्ड आप यूज़ क्या करेंगे? बोथ। ही नोज़ बोथ इंग्लिश एंड मराठी। उसे सिर्फ हिंदी आती है, ही नोज़ हिंदी ओनली। सिर्फ के लिए एंड में आप लगा देंगे ओनली। उसे सिर्फ हिंदी आती है, ही नोज़ हिंदी। यहाँ पर अगर ही रहे, शी रहे या कोई एक नाम रहे तो आगे आपका नोज़ ही आएगा। इसके अलावा हर जगह आपका सिर्फ नो आएगा। जैसे कि मुझे हिंदी आती है, आई नो हिंदी। मुझे इंग्लिश आती है, आई नो इंग्लिश। मुझे मराठी आती है, आई नो मराठी। मुझे इंग्लिश और मराठी दोनों भाषाएं आती है, आई नो बोथ इंग्लिश एंड मराठी। मुझे सिर्फ हिंदी आती है, आई नो हिंदी ओनली। कुछ एग्जाम्पल्स और देख ले इन दोनों पैटर्न पर, यानी ही नोज़ पर और आई नो पर। उसे फ्रेंच आती है, ही नोज़ फ्रेंच। उसे जर्मन आती है, ही नोज़ जर्मन। उसे तमिल आती है, ही नोज़ तमिल। उसे स्पेनिश आती है, ही नोज़ स्पेनिश। उसे खाना बनाना आता है, ही नोज़ हाउ टू कुक। ध्यान से, जब कोई चीज़ आपको आता है या किसी को आता है तो हाउ टू करके उस चीज़ का नाम लगाएंगे। जैसे उसे खाना बनाने आता है, ही नोज़। अगर कोई लड़की है तो शी नोज़ हाउ टू कुक। उसे तैरना आता है, ही नोज़ हाउ टू स्विम। उसे सब कुछ पता है, ही नोज़ एवरीथिंग। उसे जवाब पता है यानी उसे आंसर पता है, ही नोज़ द आंसर। उसे सच पता है, ही नोज़ द ट्रुथ। उसे रास्ता पता है, ही नोज़ द वे। मुझे खाना बनाना आता है, आई नो हाउ टू कुक। मुझे तैरना आता है, आई नो हाउ टू स्विम। मुझे सब कुछ पता है, आई नो एवरीथिंग। मुझे जवाब मालूम है, आई नो द आंसर। मुझे सच पता है, आई नो द ट्रुथ। मुझे रास्ता पता है, आई नो द वे। इन दोनों पैटर्न पर 5 सेंटेंसेस आप खुद बनाएंगे अपना।